नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसका चेहरा देखकर सुबह उठे थे आप? अखबार का या मोबाइल की स्क्रीन का? क्या आपने सोचा था कि आज जो खबरें आएंगी वो आपकी जिंदगी से कितनी जुड़ी होंगी? या फिर आप भी उसी भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं जो बस सुनती है, स्क्रॉल करती है और भूल जाती है? सवाल यही है कि क्या खबरें अब भी हमारे हिस्से का आईना है या फिर किसी के हाथ की कठपुतली? और अगर आईना है तो क्या उसमें आपको अपना चेहरा साफ दिखाई देता है या सब धुंधला हो चुका है? आज की कहानी इन्हीं सवालों के बीच फैली है। दिन की 25 बड़ी खबरें हैं, लेकिन ये खबरें किसी बुलेटिन की तरह सिर्फ पढ़ी नहीं जाएंगी। इन्हें समझा जाएगा, चबाया जाएगा और महसूस किया जाएगा, क्योंकि यही तो पत्रकारिता का काम है। सत्ता के शोर से परे जाकर लोगों की आवाज को सुनना और सुनाना। शहर में बारिश हुई तो क्यों हुई? गांव में बाढ़ आई तो किसकी लापरवाही से आई? दफ्तर में कर्मचारियों का डीए बढ़ा तो उसका मतलब आम आदमी की थाली में कितना चावल बढ़ा? संसद में शोर हुआ तो उसका असर आपके बच्चे की पढ़ाई पर क्यों पड़ता है? ये सब समझना जरूरी है, और यही इस सफर की शुरुआत है। आज सुबह से ही एक अजीब बेचैनी फैली है। महंगाई की खबर आई, किसान आंदोलन की खबर आई, बेरोजगारी के आंकड़े आए, मौसम विभाग की चेतावनी आई और साथ में अंतरराष्ट्रीय तनाव की गूंज। इन सबको ऐसे परोसा जाता है जैसे बुफे का खाना हो, एक प्लेट उठाइए और जो मन करे ले लीजिए। लेकिन यह सब अलग अलग नहीं है, एक धागे से बंधी हुई मालाएं हैं, और जब तक हम इन मोतियों को जोड़कर नहीं देखेंगे तस्वीर अधूरी रहेगी। सोचिए, सुबह अखबार में लिखा है कि प्याज के दाम फिर बढ़ गए, लेकिन उसी पन्ने पर छोटे से कोने में यह भी लिखा है कि प्याज का निर्यात तेजी से हो रहा है। किसानों को क्या मिल रहा है और मंडियों में क्या खेल चल रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती। टीवी पर बहस महज इस पर होती है कि विपक्ष ने प्याज की राजनीति क्यों पकड़ ली। आपसे कोई नहीं पूछता कि आपके घर की थाली में सब्जी कितनी कम हो गई। उधर संसद में हंगामा है, सरकार एक नया बिल लाई है, विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। एंकर चिल्ला रहे हैं कि देश का विकास रुक जाएगा, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता कि इस बिल से कितने मजदूरों की नौकरी जाएगी, कितने नौजवानों का भविष्य रुकेगा। संसद के हंगामे और जनता की तकलीफों के बीच का यह फासला ही लोकतंत्र की असली बीमारी है। कहीं सड़क पर बाढ़ का पानी भरा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, लोग दफ्तर नहीं पहुंचे, और शाम को मुख्यमंत्री ट्वीट कर देते हैं स्थिति पर नजर है। यही है हमारी नई राजनीति। जमीन पर कुछ नहीं, ट्विटर पर सब कुछ। जो तस्वीरें आप देखते हैं वही असली राजनीति है। आज की खबरों में एक बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की भी है। सरकार ने डीए और डीआर बढ़ाने का ऐलान किया। टीवी पर यह बड़ी राहत बताई गई, लेकिन जरा सोचिए, महंगाई की दर इतनी तेज है कि बढ़ोतरी भी कम पड़ जाती है। जो रिटायर कर्मचारी दवा और इलाज पर खर्च करता है, उसके लिए यह राहत कितनी राहत है। एक जेब में पैसा डालने का नाटक और दूसरी जेब से निकाल लेने का असली खेल यही है। किसानों के नाम पर बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन गांव के कोने पर बैठा किसान पूछ रहा है, मेरी फसल का दाम कौन दिलाएगा? मंडी में व्यापारी औने पौने भाव में माल खरीद रहा है। सरकार कहती है कि हम किसानों को सम्मान देंगे, लेकिन सम्मान सिर्फ मंचों की तालियों में मिलता है, जेब में नहीं। यही है खेती और राजनीति की सबसे बड़ी दूरी। युवाओं की तरफ आइए, सरकारी भर्ती की परीक्षा बार बार टल रही है। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा की तारीख कभी बदल जाती है, कभी पेपर लीक हो जाता है। टीवी पर यह बड़ी खबर नहीं बनती, वहां बहस होती है कि कौन नेता किस पर भारी है। युवा इस बीच अपने सपनों के बोझ से दबा जा रहा है। जब बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होगी तो लोकतंत्र में उम्मीद का क्या होगा? विदेश की खबरों में आज रूस और अमेरिका के बीच टकराव की नई सुगबुगाहट है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। यह सब सुनने में दूर लगता है, लेकिन जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर आपके जेब पर पड़ता है। दुनिया की राजनीति आपकी बात का मारिट पार्टी को दूसरी नई साथ थाली तक पहुंचती है। मौसम की खबरें भी आज बड़ी हैं। कहीं सूखा पड़ा है, कहीं बाढ़ आई है। किसान परेशान है कि कब बीज डाले और कब खेत छोड़े।
बिजली गिरने से मौत की खबरें भी आई हैं। ये वही मौतें हैं जिनकी रोकथाम संभव है, लेकिन सरकारें इन्हें नियति कहकर टाल देती हैं। आप ध्यान देंगे कि हर खबर के पीछे एक सवाल छुपा है, और जब तक हम उन सवालों को नहीं उठाएंगे, खबरें सिर्फ शोर रह जाएंगी। यही वजह है कि आज की 2500 खबरों को मैं एक दूसरे से जोड़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि आपको लगे कि यह सब आपके जीवन का हिस्सा है, कोई पराया विषय नहीं। यहां से स्क्रिप्ट को लय में आगे बढ़ाया जाएगा। हर बड़ी खबर को विस्तार से, सामाजिक राजनीतिक ताने बाने के साथ, जनता के जीवन से जोड़कर बेरोजगारी, किसानों की हालत, महंगाई, संसद की राजनीति, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विदेशी तनाव, मौसम अलर्ट, डिजिटल सेंसरशिप, मीडिया की भूमिका, आम आदमी की थाली, सबको एक एक करके गहराई में पिरोया जाएगा।